ये एक बात आपको बताता चलूं कि 75 साल के जो के बाद जिनकी पैदाइशें हुई हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, उन्होंने अच्छा बुरा दोनों दौर देखे हैं। उन्होंने 5 पैसे से लेके करोड़ों तक के दौर देखे हैं। तो हमने 5 पैसे की जो है वो स्कूल के जब जाया करते थे तो हम बिस्किट लिया करते थे, हम चीज़ लेते थे 5 पैसे 10 पैसे की। और हमने 25 पैसे में होटल से दाल के साथ खाना भी खाया है, रोटी का। तो अब अंदाज़ा करें कि और 30 पैसे की हमने चाय भी पी है। तो हम हमारी जो नस्ल है इसमें दोनों दौर देख ली है। उन्होंने जदीद दौर भी देख लिया और मेरा ख्याल है कि वो पुराना दौर भी उन्होंने देखा है। तो ये जो उम्रें हैं, ये अल्लाह ने इनको नवाजा है कि इन्होंने वो खेल भी खेल लिए जो हमारे बच्चों को आज तक नहीं पता। हम स्कूलों पे चढ़ते थे दरख्त पे वो खेला करते थे, वो नीचे खाने बना के खेला करते थे, वो टाइम ही नहीं रहा। अब तो लोग मोबाइल में, हमारे जो नई नस्लें हैं उसी के अंदर अच्छे बुरे हालात सब देखे हैं। हमने MKM की ऐसी जमात थी कि उसका हमने उरूज भी देखा है और उसका हमने जवाल भी देखा है, उसकी ताकत भी देखी है और उसका बुरा हाल भी। MKM की जब वजूद हुआ तो हमने उस पर ऑपरेशन तक के सारे मामलात उसके देखे, उसको जब वो तंजीम बनी वो भी हमने देखा। हमने उसके वो अच्छे काम देखे तो शायद ना कभी हमने कभी देखे थे, और ना शायद इस उम्र के बाद हमने कभी वो काम, उनके जो अच्छे काम थे वो किसी भी तंजीम में हमने नहीं देखे। जो हकीकत तो ये है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमसे पहले वहाँ लड़के मौजूद हुआ करते थे और स्कूलों की सफाइयाँ करते थे और झाड़ू तक लगाइए उनके जो। और जहाँ तक बात करें कराची की, तो कराची जो है ना वो दूसरे शहरों से आने वालों की माँ कहलाया करती थी और बड़ा ही अच्छा और पुरसकून जो है ना ये शहर हुआ करता था। हमने वो MKM का अच्छा दौर भी देखा है और MKM का बुरा दौर भी देखा है। हमने उसकी ताकत भी देखी है और उसको बदहाल भी देखा है, उसका बुरा वक्त भी हमने देखा है। तो हमने अगर बात करें तो कराची की उस टाइम की, जब हम स्कूल में जाया करते थे तो बहुत अच्छी जमात थी। शायद ऐसी जमात का वजूद पाकिस्तान में कभी आए और ना आएगा, और हमने देखा भी नहीं, ऐसी कोई ऐसी जमात देखी भी नहीं कि जो हम जब स्कूल जाया करते थे तो हमसे पहले वहाँ लड़के मौजूद हुआ करते थे MKM के, और वो क्लासों की सफाई, स्कूलों की सफाई, इस कदर साफ़ सुथरा माहौल पैदा किया करते थे, गली महल्ले की रोडों की सफाइयाँ करते थे, जो शायद ही वो जमात में, हमने किसी और जमात में ये चीज़ें नहीं देखी। यानी कि बड़ी रूल वगैरह उनके अंदर मौजूद हुआ करते थे जो अब शायद किसी जमात में नहीं। ये तासुरात बिल्कुल गलत हैं कि सिंधी महाजिर जो है ना वो MKM ने उस हंगामा आराई की कोशिश की। ऐसी कोई वजूद नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ना ये पता था कि सिंधी कौन है, ना ये पता था पंजाबी कौन है, सराइकी कौन है, बलोच कौन है, सिंधी कौन है और दूसरी कौमों को कोई तस्वुर ही नहीं था MKM के अंदर। क्योंकि हमने उनका एक अरसा एक टाइम देखा है, कोई तस्वुर नहीं था MKM के अंदर कि दूसरी कौमों को रद्द किया जाए। ऐसा कोई यानी कि सोच भी नहीं थी किसी भी कारकुन की या किसी की, हमने नहीं देखी कि उन्होंने ये चीज़ पैदा की। तो बात ये थी कि खौफ था लोगों को उसकी अरूज का, जो शायद उसको ले डूबा, और एक अच्छा वक्त था उनका, अच्छा टाइम था। रमज़ानों की बात करें तो रमज़ानों में हमने उनका ये वक्त भी देखा है कि जो वो फल वहाँ से लाया करते थे महंगे दामों, वो बाकायदा कैंप लगाकर उसको सस्ता फरोख्त करते थे। ये आंखों देखी मैं बात बता रहा हूँ अपने, जो मैंने देखा, बिल्कुल सच्ची हकीकत और हकायक पे मैं अपनी बात करूँगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो MKM की फेवर की जा रही है या कोई मामला किए जा रहे हैं। ये सोच जो है ना हमारे अंदर मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह ना होगी। जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ, जो हमने उस वक्त में अपनी आंखों से देखा और अब जो हम देख रहे हैं। तो जब रमज़ान शुरू हुआ करते थे तो पहले ही सब्जी वगैरह की ये स्टाइल और वो स्टॉल गली कोनों पे लगा दिए, कैंप लगा दिए जाते थे और वो सब्जी सस्ते दामों फरोख्त की जाती थी और फल रमज़ानों में टोटल सस्ते दामों फरोख्त किया जाता था। बाकायदा एक बाज़ार लगाए जाते थे जगह जगह जिनमें सस्ती चीज़ें फरोख्त की जाती थी। और एक ये तंजीम, किसी भी तंजीम ने हमने ये चीज़ें नहीं देखी जो हकीकत है, और ना शायद हमारी नस्लें ये चीज़ें देख पाएँ और ना ही शायद इस किसी में काम को कोई कर सके। और ना उसके बाद ना जाने क्या कराची को, शहर कराची को किसकी नज़र लगी और MKM को किसकी नज़र लगी, किसके मामलात किस कदर ख़राब हुए। ना तो MKM अब वो काम कर सकती है जो आजकल की MKM है, जो अपने आप को MKM पाकिस्तान के नाम से बनाकर अपना नाम लेकर बैठे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो टाइम गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। कुछ लोग अभी हैं उसके अंदर, लेकिन
उनका भी कोई किरदार इतना ज़्यादा अहम नहीं है। हालात और वक्त के साथ, कहते हैं कि आदमी जब कमज़ोर होता है माली और जिस्मानी तौर पर, तो उस टाइम पे उसके असल लोगों का, असल साथियों को पता चलता है। तो शायद आवाम को MKM के जवाल के टाइम पे कौन लोग साथ थे, क्या मामलात हुए, वो भी पता आप लोगों ने देख लिए, और ये बात भी सामने आ गई कि बुरा वक्त बहुत बुरा। अभी आप देख लें कराची का हाल, बुरा हाल है। छोटे छोटे से मकान, यानी कि कराची को बम्बई बनाने की कोशिश की जा रही है। कराची का बुरा हाल देखें, सड़कें देखें, टूट फूट का शिकार देखें, यानी कि बिल्कुल लावारिस शहर हो गया। कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो अब इतने बुरे हालात हैं कि अल्लाह ही इस शहर को जो है ना वो करे, जो कि इस पर किसी भी तंजीम की, किसी भी लीडरान की, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन की जो बात है कि MKM पे ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ, तो आगे चलकर इस पर इंशाल्लाह बात भी करेंगे और असल हकाइक भी सामने लाएंगे कि MKM का जो जवाल वो क्यों शुरू हुआ, उसकी वजूहात क्या।